हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 2 में है। बाकी तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, हम चाहे कहीं से भी हैं हम आराम से इसका पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक डिस्कशन कर चुके थे। 32 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कॉर्पोरेट लॉ का। ये हमारा 33 नंबर वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक वैलिड मीटिंग बुलाने के लिए क्या क्या चीज करना जरूरी है। बहुत सारा चीज इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उसमें से आज एक टॉपिक नोटिस के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिलेटेड टू पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सजेस्टेड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, वीडियो, सब कुछ वहां पे तुमको अवेलेबल है। क्लियर? प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर तुम मैसेज कर सकते हो। तुमको हम तुम्हारे कॉलेज के रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर देंगे। हर कॉलेज का सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, तुमको तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है रिक्विजाइट ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो रिक्विजाइट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। एक वैलिड मीटिंग करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना जरूरी है एक मीटिंग को वैलिड मीटिंग बोलने के लिए। क्लियर है? देखना, एनी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज ओनली वैलिड if it is held in a proper manner. For any valid business to be conducted in a company's meeting, it is very important that the meetings have the requisites of a valid meeting. तो कोई भी मीटिंग को करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो मीटिंग ठीक तरीके से बुलाया गया है, ठीक तरीके से कंडक्ट किया गया है। ठीक है? It is important to point out here that not only the proceedings of a meeting held contrary to the provisions of law will be invalid, but all the decisions taken in such meeting shall also be void. तो बोल रहा है कि अगर मीटिंग ठीक से बुलाया नहीं गया है, मीटिंग अगर लॉ के अगेंस्ट है, कंपनी लॉ में जो प्रोविजंस लिखा गया है मीटिंग को लेकर, अगर जो मीटिंग बुलाया गया है उन प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो तुम्हारा मीटिंग तो इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही साथ मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशंस हुआ होगा, जो भी रेजोल्यूशंस पास हुआ होगा, वो सारा रेजोल्यूशंस भी वॉइड होगा। ठीक है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक वैलिड मीटिंग बुलाना, क्योंकि अगर वैलिड मीटिंग नहीं हुआ तो मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा वो सब भी इनवैलिड होगा। ठीक है? नेक्स्ट, the Companies Act defines the provisions that need to be followed by every public company or a private company which is a subsidiary of a public company in convening and conducting the company's meeting. तो हर पब्लिक कंपनी को रूल फॉलो करने का जरूरत है, प्लस कोई प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडियरी है किसका, एक पब्लिक कंपनी का। तो या तो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, और दूसरा कंपनी पब्लिक नहीं है, कंपनी प्राइवेट है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है किसका, एक पब्लिक कंपनी का, तो उनको मीटिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक बात नोट डाउन करना कि जो प्राइवेट कंपनी है उनके ऊपर ये मीटिंग का रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, प्राइवेट कंपनी कुछ प्राइवेट लोगों के बीच में कंपनी बना है, तो उन लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है रिलेटेड टू मीटिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर कन्वीनिंग ऑथोरिटी। तो मीटिंग जो है सही पर्सन बुलाना चाहिए, प्रॉपर ऑथोरिटी वाला पर्सन बुलाएगा मीटिंग, तभी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। ठीक है? देखना, द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट इट शुड बी कॉल्ड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। एक ऑथराइज पर्सन अगर मीटिंग बुलाया है तभी उस मीटिंग को एक वैलिड मीटिंग बोला जाएगा। द ऑथोरिटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाने का पावर इज वेस्टेड इन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? जनरल मीटिंग बुलाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, which can call such meeting by passing a resolution to that effect. In case the company's general meeting of its shareholders is not called by the board, अगर जनरल मीटिंग बोर्ड नहीं बुलाया, then the NCLT, तो मीटिंग कौन बुला सकता है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो मीटिंग बुलाएगा ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय एनी मेंबर। तो अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करे तो फिर NCLT जो है मीटिंग बुलाएगा। क्लियर है? तो या तो डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएंगे, और अगर डायरेक्टर्स फेल करते हैं मीटिंग बुलाने से तो कोई मेंबर अगर रिक्वेस्ट किया NCLT को तो फिर NCLT मीटिंग्स बुलाएगा। क्लियर है? तो ये है मीटिंग कौन बुलाएगा, हु विल कॉल अ मीटिंग। ठीक है, अब मीटिंग का नोटिस कैसे दिया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोटिस। हम नोटिस को बहुत डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखना, द नेक्स्ट रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट ऑल मेंबर्स शुड बी गिवन अ प्रॉपर नोटिस। हर मेंबर को एक प्रॉपर नोटिस दिया गया है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रॉपर नोटिस आर एज फॉलोज। प्रॉपर नोटिस का क्या रिक्वायरमेंट है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ द एक्ट, a general meeting of a company may be called by giving not less than 21 days notice. मिनिमम 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। Such notice is necessary whether it is a company's annual general meeting or it is a extraordinary general meeting. तो दोनों के ही केसेस में मीटिंग का नोटिस देना मैंडेटरी है। The duration of notice of 21 days shall not include the day when the notice is received. जिस दिन नोटिस मिला उस दिन को छोड़ के ये और when it is deemed to be received, इसका मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, and the date of the meeting। ठीक है, तो जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ, जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ उस दिन को काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और जिस दिन मीटिंग है उसको भी काउंटिंग नहीं करेंगे। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को एक्सक्लूड करके बीच में कितना दिन का समय होना चाहिए? मिनिमम 21 डेज का समय होना चाहिए। क्लियर है? तो 21 डेज के काउंटिंग में डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस एक्सक्लूड होगा एंड डेट ऑफ द मीटिंग भी एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये डीम टू बी रिसीव क्या होता है समझना। कई बार क्या होता है, कंपनी नोटिस भेज दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी कंपनी बैठ के चेक करते रहेगा कि सबको नोटिस मिला कि नहीं मिला। बहुत डिफिकल्ट है ना, हो सकता है किसी को कोरियर डिलीवरी नहीं हुआ होगा तो नहीं भी मिला होगा नोटिस। तो कंपनी क्या मानता है, जिस दिन हम नोटिस भेजे उसके 48 आवर्स के बाद, उसके बाद 48 आवर्स के बाद हम ये मान लेते हैं कि नोटिस रिसीव हो गया है। नोटिस एक्चुअल में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है। अगर हम एक वैलिड मीटिंग करवा रहे हैं और अगर हम नोटिस भेज दिए हैं तो 48 आवर्स के बाद, जब हम नोटिस भेजे उसके 48 आवर्स के बाद ये मान लिया जाएगा कि जो नोटिस है वो डिलीवरी हो चुका है। और फिर आफ्टर 48 आवर्स यहां से फिर हम लोग 21 डेज काउंटिंग करेंगे। कौन कौन सा डेट को एक्सक्लूड करके? फर्स्ट, डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ नोटिस को एक्सक्लूड करेंगे, और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर है ये? तो ये था 21 क्लियर डेज होना चाहिए मीटिंग के नोटिस का। 21 क्लियर डेज नहीं होगा तो नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, in the following circumstances a meeting may be called by giving a notice which is of a shorter duration। तो ऐसे तो जनरल रूल 21 डेज है, बट कुछ सिचुएशंस के अंदर 21 डेज से कम का नोटिस में भी मीटिंग करवाया जा सकता है। कब कब देखना, पहला, इन केस ऑफ AGM, अगर AGM है तो if concern is accorded to such shorter notice by all the members,
अगर सारे मेंबर बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, शॉर्टर नोटिस का भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट नोटिस भी चलेगा, सबको ही हाँ बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको ही अगर हाँ बोल रहे हैं शॉर्ट नोटिस चलेगा, तो क्या दिक्कत है, फिर शॉर्ट नोटिस चल जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर कोई और मीटिंग है, अगर कोई और मीटिंग है तो वहां पे 95% लोग हाँ बोलने चाहिए, ठीक है। इफ कंसर्न इज अकॉर्डिंग टू सच नोटिस बाय मेंबर्स होल्डिंग 95% of the paid up share capital and having the right to vote if the company has a share capital, or in case of company not having share capital by members holding not less than 95% of the total voting power. तो इनके केस में क्या है, एनी अदर मीटिंग्स में 95% अगर हाँ बोल रहे हैं तो चलेगा। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ द शेयर कैपिटल हाँ बोलना चाहिए, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ द मेंबर्स हाँ बोलने चाहिए, ठीक है। लेकिन एजीएम में सबको ही हाँ बोलना जरूरी है, क्लियर। तो एजीएम में सबका सहमति चाहिए। बाकी कोई और मीटिंग में अगर 95% लोग भी हाँ बोल रहे हैं तो हम शॉर्टर नोटिस देकर मीटिंग्स करवा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोसीजर टू सेंड अ नोटिस। एक नोटिस को भेजने का क्या प्रोसीजर होगा। ऑब्वियसली या तो हम डिलीवरी हाथ में डिलीवर करके आएंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। अ नोटिस में भी इधर डिलीवर्ड इन पर्सन, या तो पर्सनली मिलेगा, पर्सनली दे के आएंगे, और सेंड टू मेंबर्स फॉर द रजिस्टर्ड एड्रेस, या उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में हम कोरियर लगा देंगे। इफ अ मेंबर हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, द नोटिस मस्ट बी सेंड टू द एड्रेस ही हैज गिवन टू कंपनी फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई मेंबर का इंडिया में रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो फिर जो एड्रेस वो दिया है कम्युनिकेशन के लिए, उस एड्रेस में हम लोग कोरियर लगा देंगे, क्लियर है ये। अब तुम खुद सोचो, क्या हर कोरियर रिसीव होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो पॉसिबल है ना, हम 1000 लोगों को कोरियर लगाए हैं, क्या पता एक जन को कोरियर रिसीव नहीं हुआ। अब एक जन को कोरियर रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। इस बात समझ रहे हो ना। तो कोरियर का रिसीव होना मैंडेटरी नहीं है। अगर हम ठीक से कोरियर लगा दिए हैं तो 48 आवर्स के बाद ये मान लिया जाएगा कि कोरियर रिसीव हो गया है, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड। फ्रेश नोटिस का जरूरत नहीं है। कब? एडजर्न मीटिंग में। इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मीटिंग दैट हैज बीन एडजर्न। अगर पोस्टपोन्ड होता है मीटिंग, एडजर्न होता है, कोरम नहीं है उसमें, मिनिमम नंबर जो प्रेजेंट होने चाहिए वो नहीं है, तो वो एडजर्न होगा। और अगर एडजर्न हुआ तो वहां पे फ्रेश नोटिस का जरूरत नहीं है। बट इफ द मीटिंग इज एडजर्न indefinitely or in some other business besides what has left unfinished in the original meeting is to be transacted in the reckoned meeting, then a notice for such meeting must be served. तो क्या बोल रहा है, अगर मीटिंग जो है एडजर्न हुआ था इनडेफिनाइटली, मतलब नेक्स्ट कब होगा पता नहीं था, या फिर मीटिंग के अंदर कोई नया बात का डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, सम अदर बिजनेसेस आर टू बी ट्रांजैक्टेड, तो फिर नया नोटिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो नया नोटिस का जरूरत कब नहीं है? अगर मीटिंग नेक्स्ट वीक में पोस्टपोन्ड हुआ है तो फिर नोटिस का क्या जरूरत है? नेक्स्ट वीक आ जाओ, आराम से मीटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर पोस्टपोन्ड हुआ है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेश नोटिस। लेकिन फ्रेश नोटिस का जरूरत पड़ेगा कब? अगर मीटिंग नेक्स्ट कब होगा वो डिसाइडेड नहीं था, तो फिर नया मीटिंग का डेट फाइनल होगा और फिर से नोटिस जाएगा। या फिर पुरानी मीटिंग में जो चीज का डिस्कशन हो रहा था उसको छोड़कर कुछ नए चीजों के बारे में डिस्कशन करना है हमको, तो फिर नया नोटिस का जरूरत पड़ेगा, क्लियर है ये। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोटिस। नोटिस में क्या लिखा हुआ रहेगा? एवरी नोटिस इशूड फॉर अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी मस्ट क्लियरली स्टेट द डेट, डे, प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। कब, कहां, कैसे, कितना बजे मीटिंग है, क्लियरली लिखा हुआ होगा। इट मस्ट ऑल्सो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस
टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। मीटिंग में किन किन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला है वो सबका डिटेल भी हम नोटिस में देंगे, सो दैट एक पर्सन तैयार होकर आए कि उसको क्या बोलना है मीटिंग के अंदर। ठीक है। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज सेंड टू द मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन इट so that before they attend the meeting they can deliberate on the subject matter to be dealt with in the meeting and decide their course of action। तो कंपनी मीटिंग का एजेंडा भी भेज देता है क्या क्या मैटर के ऊपर डिस्कशन होगा, ताकि शेयर होल्डर घर से तैयार होकर आए कि उसको क्या क्या बोलना है। राइट। अगर कोई स्पेशल मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, in case some special business is to be transacted by the meeting, then an explanatory statement with regard to the important facts concerning such business must be attached with the notice। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्पेशल चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है तो फिर नोटिस में डिटेल लिखा हुआ रहेगा, उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, सो दैट कोई भी शेयर होल्डर थोड़ा रिसर्च करके आए कि उसको क्या बोलना है मीटिंग के अंदर। तो बेसिकली एजेंडा शेयर करना, बिजनेस क्या क्या डिस्कशन होगा बताना, ये क्यों जरूरी है, ताकि शेयर होल्डर पहले से प्रिपेयर्ड रहे मीटिंग को लेकर। राइट। लास्ट, टू होम अ नोटिस इज टू बी सर्व। नोटिस किसको दिया जाएगा? सबसे पहला कंपनी का मेंबर को, जो कंपनी का मालिक है उसको। दूसरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर उसका डेथ हो गया है देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर को, या फिर द ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो किनको किनको नोटिस देंगे? सबसे पहले मेंबर्स को, मेंबर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस देंगे। अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस देंगे, और ऑडिटर को मीटिंग में बुलाएंगे तो ऑडिटर्स को भी हम नोटिस देंगे। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट जनरल मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही रूल है नोटिस का। देख लेते हैं बोर्ड मीटिंग के नोटिस का रूल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173, द नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी गिवन इन राइटिंग। नोटिस हमेशा इन राइटिंग होता है। टू एवरी डायरेक्टर इन इंडिया एंड एवरी अदर डायरेक्टर who is outside India for the time being at the usual address in India। तो डायरेक्टर जो इंडिया में है या अभी इंडिया से बाहर है, सबको हम नोटिस देंगे उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। ठीक है। नेक्स्ट, नोटिस में लिखा हुआ रहेगा डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। इट इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस टू सेंड सच नोटिस टू डायरेक्टर्स बिफोर इट इज ड्यू। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट a company's article may also state that the meeting of the company's board of directors shall be held once a month। कई बार आर्टिकल में लिखा हुआ रहता है कि हर महीना मीटिंग करवाएंगे, और आफ्टर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। इन सच अ केस इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड एनी नोटिस। तो क्या बोल रहा है? अगर कंपनी का आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि कब मीटिंग होगा, फिक्स डेट है मीटिंग का, फिक्स डेट है कब मीटिंग होगा, जैसे हर मंथ का पहला तारीख को मीटिंग होगा, या हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को मीटिंग होगा, ऐसे अगर पहले से फिक्स है तो फिर कोई भी नोटिस देने का जरूरत नहीं है बोर्ड मीटिंग्स को लेकर। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग नोटिस। और भी बहुत सारा टॉपिक है, एजेंडा हो गया, चेयरमैन हो गया, प्रॉक्सी हो गया, बहुत सारे टॉपिक है। हम आज के क्लास में पढ़े हैं ओनली एंड ओनली नोटिस। ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा ना तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। नोटिस में क्या था, ऊपर ऊपर से बताता तो बोल देता 21 डेज पहले नोटिस देना जरूरी है, ये चीज नोटिस में लिखा रहेगा और इन लोगों को नोटिस दे दो, बात खत्म। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एग्जाम में अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ के जाएंगे तो हम एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। प्लस डिटेल पढ़ना जरूरी है शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए। अगर हमको शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर सही करना है तो हमको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।